आप सबका स्वागत है अमर उजाला.com में। ये भारतीय राजनीति में शायद पहली बार होने जा रहा है कि एक पार्टी का विधायक अपने ही सांसद के खिलाफ ताल ठोक रहा है चुनाव लड़ने की। जी हाँ, ये घटना होने जा रहा है उत्तर बंगाल के कार्शियांग के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा, जो कि भाजपा के विधायक हैं वर्तमान कार्शियांग से, और उन्होंने भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार राजू बिष्ट के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में रहकर अपने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत विष्णु प्रसाद जी। जी नमस्कार। विष्णु जी, पहला सवाल कि आप अपने ही सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं लड़ रहा हूं। इसका वजह है, ये देखिए, दार्जिलिंग एक ऐसा सीट है, लोकसभा सीट, जहां से बंगाल में भाजपा ने खाता खोला था। तो उसके बाद हम लोग निरंतर रूप से 3 सांसद यहां से भाजपा को दे चुके हैं। मैं खुद भी भाजपा का एक विधायक हूं। लेकिन तीनों सांसद, तीनों के तीनों वो आउटसाइडर थे, यहाँ के भूमिपुत्र नहीं थे, इस जगह के, इस मिट्टी के नहीं थे। बावजूद हमने जिताया। इसके पीछे एक वजह था कि हमारी यहाँ, आप सबको पता है कि दार्जिलिंग क्षेत्र लेके ये पूरा तराई डुवर्स में, ये बंगाल के ये उत्तरी हिस्सा में यहाँ के एथनिक कम्युनिटी द्वारा अलग राज्य का मांग काफी लंबे अरसे से मांगा जा रहा है। तो बीजेपी का जो पॉलिसी है वो स्मॉल स्टेट्स के फेवर में था। तो यहाँ के लोगों ने भाजपा के ऊपर भरोसा किया। फिर उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया। उस आश्वासन के चलते लगातार 3 बार हमने सांसद को जिताया, बाहर के होने के बावजूद। लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद हमारी मांग 1 इंच इधर से उधर नहीं है। उसके बाद हमें लगा कि ये जो बाहर वाले सांसद आ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे मुद्दे पर ढक्कन लगाने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं। ये मुझे तब पता चला। लेकिन आप तो सर, एक बात बताइए, आप तो बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। आप भाजपा के विधायक हैं। अलग नहीं जा रहा हूं, मैं पार्टी लाइन से अलग नहीं जा रहा हूं। पार्टी ने ये क्या बगावत नहीं है पार्टी के खिलाफ? सुनिए, पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है पीपीएस देंगे। पीपीएस का मतलब अलग राज्य है, ये हमें ये समझाया गया है। जब मैनिफेस्टो में लिखा हुआ चीज मैं मांग रहा हूं, तो मैं कैसे पार्टी लाइन से बाहर हूं? रही बात मैंने लोकल सांसद देने की, बाहर वाला नहीं देने की, मैं कैसे पार्टी लाइन से बाहर हूं? माननीय प्रधानमंत्री की राह पर मैं चल रहा हूँ। सुनिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री की राह पर चल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं लोकल के लिए वोकल हो रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री की बात मानी है, तो मैंने पार्टी से बगावत कब की और क्यों की, कैसे की? लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं कि जो आपके पार्टी के अंदर ही लोग ये कह रहे हैं कि जो विष्णु प्रसाद शर्मा जी हैं, वो अपने भाजपा ने राजी बिष्ट को वहां पे सांसद खड़ा किया है, प्रत्याशी बनाया, और आप उन्हीं के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे। तो ये पार्टी लाइन की बाहर की बात राजू बिष्ट को देखिए, राजू बिष्ट को जिताने के लिए हमने बहुत मेहनत किया था। मैं खुद जेल भी गया था उनको जिताने के लिए। लेकिन 5 साल उन्होंने क्या किया? हमारे मार्ग पर, हमारे इश्यूज पर एक भी काम नहीं किया। बल्कि मैंने 4 बार जब विधानसभा में अलग राज्य का मुद्दा उठाया, तो वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए। वो ऐसा क्यों? इसका मतलब वो हमारे मुद्दे के खिलाफ है। मैं उनको फिर अगली बार क्यों जिताऊं? क्यों जिताऊं? नहीं, ऐसा क्यों विष्णु जी, ऐसा क्यों कि राजीव बिष्टा जी आपके खिलाफ क्यों हो रहे हैं? आखिर उनका भी तो वही मांग है जो आप लोगों की मांग होगी। जो स्थानीय जो मुद्दे होंगे वही तो वो उठाएंगे। उन्होंने हमारे मांग को दरकिनार करके चला है, उसी के लिए मैंने ये कदम उठाया है। उन्होंने कलकत्ता में, सुनिए, कलकत्ता में इससे पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने एक बैठक में कहा, हम लोग 70 विधायक थे, 16 सांसद थे, स्टेट के हमारे अधिकारी थे, उनके बीच में जब नड्डा साहब ने कहा कि आप अलग राज्य का बात मत करो, तो मैंने उसी दिन कलकत्ता में कहा था कि मैं
राजनीति में आया ही इसीलिए हूं, मैं करूंगा जब तक अपने क्षेत्र को बंगाल से अलग नहीं करूंगा तब तक हम ये मांगते रहेंगे। लेकिन उसी दिन सांसद राजू बिष्ट ने कलकत्ता में मीडिया से कहा कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं, ये सरासर झूठ था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अलग राज्य नहीं चाहिए। तो अब आप तो बताइए क्या मैं इनको कैसे वोट दूं? आप बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि बीजेपी अलग राज्य बनाएगी? तो पीपीएस क्या है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? आप एक बार बीजेपी से पूछ के देखिए, हाईकमांड से। आप तो और खुद जब बीजेपी लिखा में। तो वो पीपीएस जो था वो पीपीएस ही क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? 15 साल लेकिन से हम सबसे लोग बड़ा वोट लेके सवाल, आ रहे हैं। विष्णु जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई अलग राज्य बनना है तो उसमें राज्य की सहमति भी तो चाहिए। बिना कब राज्य चाहिए, के कोई कैसे चाहिए? प्रस्ताव के कैसे सेंटर बना सकते? तेलंगाना बनने के लिए राज्य का सहमति कब लिया गया? लालू जी ने कहा था हमारे छाती के ऊपर से छाती चीरकर होगा वो झारखंड, तो उनका अनुमति कब लिया? ऐसा कई सारा दृष्टांत है, कई सारा उदाहरण है जहां स्टेट, ये तो सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो नहीं, सेंट्रल सेंट्रल सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट हम तो बात बिल्कुल करें। बिल्कुल मैं मानता हूं कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन जो आप जो करने जा रहे हैं लद्दाख को वो, अलग करते वक्त क्या कश्मीर गवर्नमेंट से पूछा गया था? नहीं, हेलो, मेरा ये कहना है विष्णु जी कि राजीव बिष्टा जो है वो भाजपा के सेंट्रल कमेटी द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं और तो उस सेंट्रल प्रतिनिधि के कमेटी खिलाफ। में बार बार बाहर के लोग क्यों भेज रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, 17 लाख पॉपुलेशन में सांसद बनने लायक का एक भी आदमी दार्जिलिंग में नहीं है। आप ये तो जैसे, काफी अच्छा, ये डेरिवेटरी बात, चीज है। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, 17 लाख, लेकिन बाकी पार्टियां, है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि ये बाहर भूमिपुत्र नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए कि मोदी जी भी तो बनारस में आके लड़ रहे हैं। देखिए वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है। मैं आपको, ठीक है, अगर यहाँ बाहर के सांसद को जिताना है, राजू बिष्ट जी को जिताना है, मैं तैयार हूं एक कंडीशन पर। अगर बंगाल सरकार, बंगाल में मतलब राज्य भाजपा कहे कि इस बार बंगाल का मुख्यमंत्री कोई साउथ इंडियन होगा या कोई गुजराती होगा या कोई कश्मीरी होगा, बोल के दिखा दे पहले। जब मुख्यमंत्री बाहर का नहीं बन सकता है तो हमारे यहाँ लोगों के लिए सांसद क्यों बाहर का होगा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे तृणमूल ने वहां पर स्थानीय नेता या स्थानीय व्यक्ति को टिकट दी, ऐसे ही आप चाहते हैं कि वहां पर दार्जिलिंग के ही किसी व्यक्ति को, जो वहां का निवासी, उसको टिकट मिले? जी, मैं वही चाहता हूं। अगर ऐसा किसी यही को लड़ाई दिया आपकी? जाए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं उसको जिताऊंगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा दार्जिलिंग है, अलग राज्य की मुद्दा आपके साथ है, मतलब कि जी, आप उसके साथ किसी तरह कोई समझौता नहीं करेंगे? कुछ समझौता नहीं होगा, क्या कोई आपने इस समझौता नहीं। बारे में अपने, विष्णु जी, क्या आपने इस बारे में अपने बंगाल के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं या जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या आप सेंट्रल जो कमेटी है भाजपा की, क्या उसको आपने पहले बता दिया था? विधानसभा में 4 बार इस मामले पर बोल चुका हूं। जब विधानसभा में बोल चुका हूं, ये रिकॉर्डेड है। पार्टी को समझना चाहिए हम क्या चाहते हैं। विधानसभा में 4 बार मैं अलग राज्य के मुद्दे पर बोल चुका हूं। तो क्या आपका तय है कि अब आप जो है वो राजू बिस्टी? जी, तय ही नहीं, तय ही नहीं। मैं ये आने वाले 30 तारीख मेरा नामांकन है। अगर अगर आपको पार्टी अपने भाजपा से अगर नोटिस देती है या आपको निष्कासित करती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये पार्टी का डिस्क्रिप्शन है, पार्टी का अपना संविधान है। पार्टी के संविधान में कई सारे लाइन है। आप पार्टी के संविधान के तहत मुझे जो भी आप एक्शन लोगे वो मुझे मंजूर है। क्या आप, मतलब भाजपा के एक विधायक आज ये कह रहा है कि वो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? 100% उतरूंगा। अभी इस बार लड़ाई यहाँ टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, जी, बीजेपी का कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी के अंदर के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के बीच में फाइट है इस बार। मतलब इस बार फाइट भाजपा बनाम भाजपा है दार्जिलिंग में। एकदम वही, मैं भाजपा में ही हूं, मैं पार्टी को बहुत आदर करता हूं। मैं पार्टी में आज से विश्वास नहीं कर रहा हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे
प्रधानमंत्री, तो तब से मैं भाजपा में विश्वास कर रहा हूं। और पार्टी का जो सिद्धांत है वो छोटे छोटे राज्य के पक्ष में था, उसी को लेकर हम लोग चला। और पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र में भी हमारी इश्यू को डाला, लेकिन कुछ नहीं किया। तो मैं क्या किससे मांगूंगा? जो देना नहीं चाहते उससे तो मांगूंगा नहीं, जो देंगे बोला लेकिन नहीं दे रहे उनसे चाहूंगा। तो अगर मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप बाय द वे लोकसभा की सीट जीत जाते हैं तो क्या फिर भाजपा में ही चले जाएंगे? जीतने के बाद देखिए, अभी मेरा जो आदत है, मैं राह चलता हूं कभी पैदल, तो नदी आती है, नदी आने से पहले मैं जूता नहीं उतारता हूं, जब नदी आती है तभी मैं जूता उतारता हूं। नदी को आने दीजिए, मैं जूता उतारूंगा और वहां पर ब्रिज बनाऊंगा, वो दूसरी बात है। तो क्या मुद्दा 100 साल से पुराना सुभाष घिसिंग से लेकर के आज तक जो गोरखा आंदोलन चला आ रहा है, क्या आपका मुख्य मकसद गोरखालैंड ही है? जी, आज तक जितना भी राजनीति हुआ पहाड़ में, वो समझौते का राजनीति हुआ। हम लोगों ने गोरखालैंड का डिमांड किया और बीच में समझौता करके डीजीएससी लिया, फिर गोरखालैंड का डिमांड किया, फिर समझौता करके जीटीए लिया। इस बार ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि राजनीति में इस बार मैं हूं, इस बार कोई समझौता तो नहीं क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा ने जो है वो गोरखा लोगों के साथ विश्वासघात किया? मैं अभी भाजपा ने विश्वासघात किया ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर रह के चुनाव लड़ रहा हूं एक विश्वास के साथ कि मैं चुनाव जीत के पार्टी को इस पर मतलब हमारे मुद्दे को पार लगाने के लिए मैं मजबूर कर सकूं, क्योंकि पार्टी ने लिखा है। लेकिन मैं उन नेताओं के खिलाफ लड़ रहा हूं पार्टी में चुनाव, सारे उन नेताओं के खिलाफ जो भाजपा के सिद्धांत, जो भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ बात, जो भाजपा के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ हमारे ऊपर एक्शन ले रहे हैं। मैं उन नेताओं के ऊपर, उन नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो आप तो यही कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि भूमिपुत्र नहीं है। आपने चौथी बार जो है जसवंत सिंह का नाम लिया, आपने राजू बिष्टा का नाम लिया, आलूवालिया जी का लिया, आलू जी। तो इतने 4 बार, मतलब 20 साल के अंदर, 15 सालों के अंदर अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई, तो आप तो यही कहना चाहते हैं ना कि भाई भाजपा ने वहां के लोगों के साथ विश्वासघात किया, दार्जिलिंग के लोगों के साथ। एक दुखद बात आपको बता दूं, जसवंत सिंह यहाँ से जब चले गए, जब सांसद नहीं रहे, उसके बाद एक दिन भी दार्जिलिंग में टूरिस्ट बनकर भी घूमने नहीं आए। आलूवालिया जी जब चले गए, उसके बाद एक दिन भी दार्जिलिंग में टूरिस्ट बनकर भी घूमने नहीं आए। कल राजू जी भी चले जाएंगे तो वो टूरिस्ट बनकर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस मिट्टी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई भावना जुड़ी हुई नहीं है। हम यहाँ के लोग जो यहाँ के साथ भावना जुड़ा हुआ है, यहाँ के जो डिमांड के साथ उनका एक रिलेशन है, यहाँ के जियो पॉलिटिक्स को जो समझते हैं, ऐसे आदमी को कैंडिडेट होना चाहिए, न कि यहाँ के भावना के साथ जिनका कटाव हो उनका कैंडिडेट होना चाहिए। आपसे मेरा केवल ये कहना है कि आप ये जो इतना बड़ा जो फैसला ले रहे हैं अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने का, जी, ये भारत में शायद पहली बार हो रहा है इतिहास में। ये वास्तव में, ये मैंने तो अपने जीवन में पहली बार सुना कि कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जो स्वयं उस पार्टी का विधायक हो और वो अपने ही पार्टी द्वारा निर्वाचित एक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है, ये मैंने पहली बार सुना है। और पार्टी में रहते हुए पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, ये भी मैंने पहली बार सुना है। मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका, अगर पार्टी आपको निष्कासित कर देती है तो क्या? तो फिर इंडिपेंडेंट लड़ ही रहा हूं, तो निष्कासित भी करेगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। निष्कासित करेगा तो भी चुनाव जीतूंगा, नहीं करेगा तो भी जीतूंगा। तो पार्टी को जो करना है वो करेंगे, उनको जो ठीक लगेगा। मैं उन पर दखल तो नहीं दे सकता हूं। अलग दार्जिलिंग का जो मुद्दा है वो आपके लिए सबसे बड़ा है, एक। दूसरा, आप चाहते कि भूमिपुत्र को ही वहां से टिकट मिले। तीसरा, अगर भूमिपुत्र को नहीं मिलेगा तो विष्णु प्रसाद शर्मा अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेंगे। जी, इसमें आपका पहला वाला जो बूंदा है उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। मैं सिर्फ दार्जिलिंग के लिए नहीं लड़ रहा हूं, पूरे बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में जितने भी एथनिक कम्युनिटी है, गोरखा, आदिवासी, यहाँ के कामतापुरी, राजवंशी, मेच, टोटो, रावा, भुटिया, लेप्चा, ये एथनिक कम्युनिटी के सुरक्षा के लिए
मैं लड़ रहा हूं, सिर्फ दार्जिलिंग के लिए नहीं। लेकिन दार्जिलिंग एक संसदीय क्षेत्र है, कहीं से तो आवाज जाना चाहिए इन सारे लोगों के लिए, बस उसके लिए मैं दार्जिलिंग से चुनाव लड़ रहा हूं। अंतिम सवाल, 4 जून के बाद विष्णु प्रसाद शर्मा का फ्यूचर। कंफ्यूजन नहीं है, मैं कभी कोई कंफ्यूजन में रहता नहीं हूं। मैं लोगों को जो प्रतिश्रुति देके मैं आता हूं, लोगों को जो वचन देके आता हूं, उस पर काम करना मेरा पहला फर्ज है। जनता से अलग रहकर कभी राजनीति नहीं किया जा सकता। तो जनता जो मुझे आदेश देंगे उस आदेश को लेकर चलना है मुझे, मैं कहां कंफ्यूज हूं। तो पार्टी तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं, तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। जो भाजपा ने आपको विधायक बनाया, मेरा ये कहना है कि भाजपा ने आपको विधायक बनाया, आप कह रहे हैं कि मैं जनता की बात सुनता हूं। नहीं, भाजपा ने मुझे सिंबल दिया, विधायक मुझे जनता ने बनाया, उन जनता के लिए मैं बोल रहा हूं। 4 जून के बाद विष्णु प्रसाद शर्मा की स्थिति। निर्दलीय एमपी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमर उजाला को समय दिया। ये भारत में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी का विधायक अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको निष्कासित करती है तो वो पार्टी जाने, लेकिन वो गोरखालैंड के मुद्दे पर भूमिपुत्र की जो उनकी मांग है उसको न मानने के कारण वह जो है वो अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान से दार्जिलिंग से उतार रहे हैं। देखिए, मैं आपने गोरखालैंड बोला, मैं गोरखालैंड में नोमेनक्लेचर में नहीं जा रहा हूं, मैं अलग राज्य बोल रहा हूं। मैं नोमेनक्लेचर में अलग राज्य, अलग राज्य, बंगाल से अलग अलग राज्य के मुद्दे पर जी। अलग राज्य के मुद्दे पर विष्णु जी दार्जिलिंग से अपने ही भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ उतर रहे हैं। अमर उजाला के साथ बातचीत करने के लिए विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।